चलिए, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब ठीक हैं? चलिए, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में। आज हम लोग मैथ्स 12 का LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या का वीडियो नंबर 2 का फॉर्मेशन करने वाले हैं। लेक्चर 2 का पहला वीडियो में हम लोग देखे थे, ये सारे टॉपिक देखे थे कि इसे प्रॉब्लम के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इन इक्वेशन और दूसरा होता है मेथड। तो फॉर्मेशन ऑफ इन इक्वेशन के 3 पार्ट देखे गए थे। कांस्टेंट था, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन था और ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। व्यारोध था, क्रिएटर व्यारोध था और ये उद्देश्य फलन था। इसके पहले देख चुके हैं। फिर हम देखे थे सॉल्यूशन ऑफ LPP। तो सॉल्यूशन ऑफ LPP में हम देखे थे कि वेरिएबल्स का सेट ऑफ वेरिएबल्स का जो भी सेट होता है उसका वैल्यू जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए सॉल्यूशन ऑफ LPP कहा गया था। आप देखे होंगे। अर्थात LPP किसको सेटिस्फाइड करता है? कांस्टेंट। दूसरा टर्म आया था फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP। या किसको सेटिस्फाइड करता है? कांस्टेंट को और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को। यानी फिजिबल सॉल्यूशन में केवल पॉजिटिव वैल्यू लिए जाते हैं। ये सारी बातें हो चुकी हैं। और तीसरा था ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ये आपके बोर्ड पर होगा, लास्ट वीडियो में आप देखे होंगे पहला। इसमें क्या होता है, जो कांस्टेंट, नॉन नेगेटिव और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी सेटिस्फाइड करता है। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन में द वैल्यू ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन सेटिस्फाइड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाइड करता है। नहीं कह सकते हैं फिजिबल सॉल्यूशन का वह सेट जो किसको सेटिस्फाइड करता है, बोलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, नॉन नेगेटिव फंक्शन को सेटिस्फाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बोलिए उसी को कहा जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सब देख चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं मेथड्स, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पकड़ाएगा। आज ही है, इस लेक्चर को बढ़िया से देखिए। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसे आराम से कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए सबको हम मिटाते हैं, मेथड्स पर बात करेंगे। चलिए, आप सभी विद्यार्थियों का साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट मेडिकल चैनल में स्वागत है, वेलकम है। जुड़े रहिए और पूरे मस्ती के साथ क्वेश्चन को करें और कोरोना से बचे रहें। तो चलिए आज हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। मेथड्स होते हैं। मेथड्स इसमें दिखाया गया था 2 पार्ट। मेथड्स में आते हैं ग्राफिकल मेथड्स होंगे और दूसरा हम बताए थे सिंपल एक्स मेथड। 2 इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल्स हो, उसके लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड्स का यूज करते हैं, रेखीय विधि का। और सिंपलेक्स मेथड में क्या हो, 2 इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल्स हो। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपलेक्स मेथड का यूज करते हैं। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड पर चर्चा करने वाले हैं। यही से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। ध्यान से देखिए, इसके 2 पार्ट्स होंगे, 2 मेथड होगा। बड़ा इजी है, आराम से आप कर सकते हैं। 5 में 5 आएगा। फिर बाद में हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जो स्पेशल सिंपलेक्स मेथड के लिए होगा। आइए हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड।
आलेखीय वृत्त। इसमें होता क्या है, देखिए दो पार्ट्स इसके होते हैं। एक होता है कांस्टेंट, दूसरा हम बोलेंगे नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन, और तीसरा इसका पार्ट्स आ जाता है ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या होता है, जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचेंगे इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं। इसमें जो ग्राफ आते हैं, जो हमको मिलेगा ग्राफ, ग्राफ में प्राप्त होता है फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन होता है, ठीक है, जहां पे आपको वेरिएबल क्वांटिटी का वैल्यू मिलता है। अब ये फीजिबल रीजन दो पार्ट्स में हो जाते हैं, ध्यान देने वाली बात है। एक होता है सैडेड रीजन होगा, अनसैडेड रीजन होता है। यह होता है क्लोज फीजिबल रीजन होता है, बंद रहेगा। और ये होता है ओपन फीजिबल रीजन। ये होता है क्लोज रहेगा। सैडेड यानी पूरा बंद रहेगा, अनसैडेड खुला रहेगा। जैसे इसके नीचे देखेंगे कैसा ग्राफ आता है, इसका ग्राफ देखिए ऐसा है। सैडेड का क्लोज फीजिबल रीजन का कैसा आएगा ग्राफ देखिए। एक यहाँ पे मान लीजिए एक आलेख हो गया, दूसरा हम मान लेते हैं ऐसे चला गया, और ये हो गया ओरिजिन, और ये पार्ट्स कॉमन पार्ट्स हो गया। इसको हम कहते हैं साइडेड रीजन कहते हैं, या इसी को कह सकते हैं क्लोज फीजिबल रीजन। क्योंकि ये जो इसका फीजिबल रीजन है ये पूरा क्लोज है, ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से और आलेख के बीच। और यहाँ पे देखिए कटिंग पॉइंट मिल रहा है, ये सब इसको हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। मान लीजिए एक पॉइंट हो गया या बी पॉइंट हो गया या सी पॉइंट हो गया, ये सैडेड रीजन है। यहाँ एक टर्म आता है कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कोणीय बिंदु, यहाँ पे कौन कौन हो गए कोणीय बिंदु। तो सैडेड रीजन जो है ये कॉन्वेक्स पॉलीगन रीजन इसको भी कहते हैं। ए बी सी, ये कौन कौन होगा पॉइंट, ए होगा, बी होगा और सी होगा। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो देखिए सैडेड रीजन में क्या होता है, फीजिबल रीजन होगा, और ये क्या होगा, ये कर्व से आलेख से क्या होता है, बंद रहता है। इसकी कॉन्वेक्स जो रीजन होते हैं यह क्या होते हैं बोलिए, कॉन्वेक्स पॉलीगन रीजन को कहते हैं। यह पूरा कंप्लीट बंद होगा, एक्सिस और ग्राफ से यह बंद रहता है। ये पहला पॉइंट। तो यहाँ पे आपको अलग पॉइंट मिलेंगे, और यहाँ पे नो प्रॉब्लम, यहाँ पे सारे चीज क्लियर रहेंगे। लेकिन जरा यहाँ आइए, अनसाइडेड में आइए, यहाँ पर आइए, कैसा मिलता है। तो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाता है इसका, देखिए
थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ेगा, या x होगा या y होगा या 0 होगा। जैसे एक ये हो जाएगा, दूसरा मान लीजिए कि इस तरह का ग्राफ आ जाए, इस तरह का ग्राफ आ जाए, और ये एरिया मिल गया सपोज कीजिए इस तरह का एरिया मिल गया। तो आपने क्या देखा, ये है आपका फीजिबल रीजन, लेकिन कैसा फीजिबल है, ओपन है, ओपन खुला हुआ, ओपन फीजिबल, खुला फीजिबल रीजन है। ऐसे कहते हैं ऑन साइडेड रीजन, यानी खुला है। इस केस में क्या होते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि जब जेड क्या होगा, मिनिमम होगा। जब जेड मिनिमम होगा इस कॉर्नर पॉइंट पर क्या मिलेंगे, वैल्यू प्राप्त होंगे, यानी इसका हल होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। कब, जब मिनिमम होगा, जेड क्या मिनिमम हो, इन दोनों पॉइंट पर चेक कर लेंगे। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड, उद्देश्य फलन है जेड, जब न्यूनतम की बात आएगी उस कंडीशन में हमको सॉल्यूशन मिलेगा, इस कॉर्नर पॉइंट में मिल जाएगा, चेक कर लेंगे। लेकिन जब जेड मैक्सिमम दे दे, मैक्सिमम अधिकतम दे दे, तो अधिकतम के लिए इधर बहुत सारे पॉइंट होंगे, अनंत पॉइंट होंगे, एक पॉइंट नहीं होगा, यानी इनफाइनाइट पॉइंट प्राप्त होंगे। और उस कंडीशन में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और जब ओपन हो जाएगा तो मैक्सिमम अगर दे दिया जाए जेड, तो समझिए इसका सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट नहीं है, इधर अनंत पॉइंट मिलेंगे। इसलिए जब जेड मैक्सिमम दे, कंडीशन क्या है, ऑन साइडेड रीजन होना चाहिए, ओपन फीजिबल रीजन होना चाहिए, कंडीशन मिनिमम अगर है, आंसर आपको मिलेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब जेड क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो सीधे कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। बाकी किसी कंसेप्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हम एक चार्ट की तरह समझा देंगे। देखिए, जब साइडेड रीजन मिल जाए, इस तरह का रीजन मिल जाए, क्लोज मिल जाए, तो समझिए कि उसका सॉल्यूशन होगा। और इसका सॉल्यूशन किस पर होगा, जेड मैक्सिमम पर भी होगा और जेड मिनिमम पर भी होगा, दोनों में चेक करेंगे, दोनों में मिल सकता है। लेकिन जब ऑन साइडेड रीजन हो, खुला हो, उसका कॉर्नर पॉइंट यहाँ मिल गया, मान लीजिए इस तरह का ग्राफ आ जाए, और जेड मिनिमम हो, आंसर मिलेगा, जेड मिनिमम पर मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम पर इसका आंसर प्राप्त नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा। क्योंकि जब मैक्सिमम करेंगे तो बहुत सारे इधर पॉइंट मिलेंगे जिसके जेड का वैल्यू क्या होगा, अनंत हो सकता है, अधिक हो सकता है। इसीलिए ध्यान देने वाली बात है, ऑन साइडेड जब ग्राफ आ जाए तो समझिए कि अगर जेड मिनिमम है तो आंसर मिलेगा, अगर जेड क्या है मैक्सिमम तो जेड आंसर नहीं मिलेगा। एक स्टेप ऊपर जाना है, क्लियर हो गया। अब हम इस मेथड को क्लियर करते हैं ग्राफ के द्वारा। कांस्टेंट देंगे, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन देंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम देखेंगे साइडेड रीजन के लिए, और एक क्वेश्चन देखेंगे ऑन साइडेड रीजन के लिए, और 5 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड में पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा होगा ऑन साइडेड रीजन के लिए, देखते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। x plus 2y less than equal to 28। दूसरा है कांस्टेंट, मान लीजिए 3x plus y
लेस देन इक्वल टू 24। यह कांस्टेंट दिया गया है, हम मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा हम ले लेते हैं नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यह दे देगा feasible region in first quadrant। इसका यही मतलब होगा, यानी कि जो भी सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी x प्लस लेना है, y प्लस लेना है। अब तीसरा आपका क्वेश्चन में आ जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना दिया गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसका z का मान दिया गया है 20x प्लस 10y। z का मान दिया गया है 20x प्लस 10y। और ये ऑप्टिमम कंडीशन इसके लिए क्या है, मैक्सिमम का कंडीशन है, अधिकतम की बात है, ये मैक्सिमम। चलिए, तो बड़ा आसान तरीका इसका हम बताएंगे और यही मेथड सेकंड में भी यूज किया जाएगा और वो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले करते क्या, इस तरह क्वेश्चन आने के लिए आप एक चार्ट बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, एक चार्ट बनाते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। चार्ट बनाते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन आपके पास हो गया होगा, थोड़ा इसको मिटा दें, इसी से मतलब है। आप एक चार्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, एक चार्ट बनाएंगे, यहां पे होगा इन इक्वेशन, जिसको हिंदी में आप कहेंगे असमता। जितना हो आप ले सकते हैं। जैसे इन इक्वेशन में यहाँ कौन कौन है, 1 2 है, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 28 है। दूसरा क्या है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24। और तीसरा है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। सेकंड में आता है, हम इसको इक्वेशन बनाते हैं। अब इसी को इन इक्वेशन को किसमें बदलेंगे, बोलिए इक्वेशन में बदलेंगे। सेकंड पार्ट आता है इक्वेशन, समीकरण। इसी को हम समीकरण बदल देते हैं। चलिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 28। यहाँ पर भी इक्वेशन बदलिए, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। और इसको, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका एक ही मीनिंग है, जो सॉल्व होगा वह क्या होगा, बोलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को बतलाएगा, यानी पॉजिटिव नंबर, केवल पॉजिटिव नंबर को बतलाता है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। जितने ही इक्वेशन होते हैं उसका हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। इसी का हम ग्राफ लिखते हैं, इसी से मतलब है। आइए, उसके बाद यहाँ हम इसको, ये समीकरण हो गया। इसके बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म
कोऑर्डिनेट का भाषा है इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए अंतःखंड रूप हम बता चुके हैं, बेसिक इसके कल ही बता चुके हैं, इसके पहला वीडियो में देखिए कैसे बदलते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म बदलने के लिए इससे ये कॉन्स्टेंट को हम 1 लाएंगे, यानी 28 से भाग देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ भाग देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 28 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2y/28 हो जाएगा। और 28 से भाग दे देंगे 28 करके 1 हो जाएगा। यानी इसका इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए क्या आएगा, जब काटेंगे इससे भी कट जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी इसका इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएंगे x अपॉन, इसको 28 से भाग देंगे, यहाँ 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 कट जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएंगे। यानी भाग देने पर क्या होगा, यहाँ 1 लाना है, x/28, इसको हम भाग देंगे तो y/14, इसको 28 से भाग देंगे तो 1, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे इक्वल के बाद कॉन्स्टेंट 1 होता है, तो 1 लाने के लिए 28 से भाग दे दिए। अगर इसको बदलना है इंटरसेप्ट फॉर्म में तो क्या करेंगे, 24 है, 24 से भाग दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो देखिए तुम x/24, y/24 और 24/24, ये कट के 1 हो जाएगा और ये कट के 8 हो जाएगा। x/8 हो जाएंगे, y/24 ये 1 हो जाएगा। यानी आप जब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलेंगे तो x/8 हो जाएगा, और ये देखिए y/24 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए बड़ी आसानी से हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं, बड़े आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं। अगर दोनों ग्राफ एक पॉइंट पर कट करेंगे तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके कटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो जब कट करेगा दोनों दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों को सॉल्व करेंगे और उसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते, तो बाद में हम करते हैं। अब आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात है, अब हम यहाँ निकालते हैं सैडेड रीजन। सैडेड रीजन जिसको हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन, यह ग्राफ से निकलेगा। और फिजिबल रीजन के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु ग्राफ का कॉर्नर होगा। बस यहाँ तक ये काम कर लेंगे, या पहले इसको हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, सैटिस्फाइड करते हैं। सैडेड रीजन कैसे निकालते हैं, तो 0 से हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को सैटिस्फाइड करेंगे, इन इक्वेशन को सैटिस्फाइड इन इक्वेशन बाई 0 या किसी खास पॉइंट से हम क्या करते हैं, बोलिए, हम सैटिस्फाइड करेंगे किसको, इन इक्वेशन को ग्राफ के बाद, या आपका ग्राफ होगा और सैटिस्फाइड करके देखेंगे। अगर सैटिस्फाइड कर देता है 0 तो सैडेड रीजन किधर होंगे, उधर ही हो जाएंगे। सैडेड रीजन किधर, ओरिजिन की तरफ हो जाएंगे। अगर ये 0 इन इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेगा तो उसका अपोजिट में हो जाते हैं। तो देखिए इतना करने के बाद अब आपको ग्राफ खींचना होगा। इतना के बाद आपको ग्राफ के काम है, सारे पॉइंट्स अब यहाँ आ गए, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आइए ग्राफ खींचे। यहाँ पे हम ले लेते हैं x है, y है, ये 0 है। तो ध्यान दीजिए इस ग्राफ में x इंटरसेप्ट कितना है, 28 है, 14 है, 8 है, 24 है। तो कितना का हम ले लें, ध्यान देने वाली बात है, 4 का ले लेते हैं, 4, 8, 16, 20, 24, 4, 8, 12, 16, 20 और ये हो गया 24। इसे हम यहाँ पर लीजिए, 4, 8, 12, 16,
और ये आपका हो गया 20। अब ग्राफ पर आते हैं, उसको ले लेते हैं। अब देखिए एक्स अंतःखंड इसका कितना है 28, पहले ग्राफ का तो 28 है, एक स्टेप और बढ़ाना होगा, यहाँ पर ले लीजिए 28, थोड़ा सा इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं। ये देखिए ग्राफ है, 4 का इंटरवल लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 सर्कल लिए, 4 8 12 16 20 24 और 28, यहाँ पे काम हो जाएगा। 4 8 12 16 20 24, ये देखिए आइए। तो पहला ग्राफ से देखिए एक अंतःखंड कितना है 28, इस पर 28 पड़ जाएगी, एक अंतःखंड यहाँ पर है, ये पॉइंट मिल गया। और वाई अंतःखंड कितना है 14, ये देखिए 12 और 16 के बीच में यहाँ आ गया 14, एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा, दोनों को मिलाइए, इसको हम क्या करेंगे स्केल से पकड़ के मिला देंगे ऐसा, ये देखिए हमने सीधा मिला दिया, स्केल से काम किया जाएगा, थोड़ा सा बेंड होगा इधर उधर, ये देखिए ये आलेख हो गया। पर यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखिए इक्वल का साइन है, इसलिए इसको हम लाइन से खींचते हैं, अगर इक्वल का साइन नहीं हो तो हम इसको डॉट से दर्शाते हैं, लेकिन यह क्या होगा सेट लाइन होगा, और ये ग्राफ किसका होगा x + 2y = 28, इसका आलेख हो गया। जरा हम इसको सेटिस्फाई करें, तीन इक्वेशन, ये देखिए इन इक्वेशन ले लेंगे, x + 2y < 28 इक्वल नहीं, अब 0 0 यहाँ रखिए, 0 + 0 < 28, 0 देखिए 28 से क्या है छोटा है, बोलिए रूल के अनुसार है नहीं, 0 28 से छोटा होता है, यानी 0 0 इस इन इक्वेशन को असंख्या को संतुष्ट करता है, इसलिए इसका हल क्षेत्र किधर होगा बोलिए ओरिजिन की तरफ होगा, किधर होगा बोलिए ओरिजिन, यहाँ हम कह सकते हैं इसका फिजिकल रीजन किधर होगा बोलिए इन ओरिजिन, क्या होगा बोलिए ओरिजिन की तरफ होगा, क्योंकि इसको संतुष्ट किया है, क्लियर हो गया। जरा इसमें उधर कर देखिए 0 0 संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो 3x + y < 24, तो 24 पर रखिए 0 + 0 24, 0 24 से छोटा होता है, यानी ये संतुष्ट कर दिया, 0 0 इस असंख्या को संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए इसका हल क्षेत्र है, इसका सैडल रीजन किधर होगा बोलिए, इसका सैडल रीजन किधर होगा बोलिए इन ओरिजिन की तरफ होगा, इन ओरिजिन। अब देखिए इसका इधर हो जाएगा हल क्षेत्र, तो हम इसको एक अलग से दर्शा देंगे, ये देखिए इसके लिए ऐसा हो जाएगा, ये पहला ग्राफ का हो गया हल क्षेत्र। अब हम दूसरे पर बात करते हैं, इसका आलेख x के नीचे क्या है 8, x एक्सिस पर लीजिए 8, x एक्सिस पर आइए 8 पॉइंट यहाँ आ गया, और y के नीचे क्या है 24, तो y पर चलिए, और 24 कहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है, तो सेकेंड ग्राफ के लिए एक पॉइंट यह हो जाएगा, एक पॉइंट यह होगा, और यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, सीधे मिला दीजिए, और यह किसका ग्राफ होगा इसका 3x + y = 24 का ग्राफ होगा। अब देखना है दोनों का सैडल रीजन किधर है ओरिजिन की तरफ, इसका भी इधर होगा और इसका भी इधर होगा, यानी अगर दोनों की बात की जाए तो कॉमन सैडल रीजन कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सोचने वाली बात है, इसका भी इधर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कही रहा है, क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका इधर, यानी इसका कॉर्नर पॉइंट इतना हो गया, ये देखिए सॉरी, इसका सैडल रीजन क्या हो गया बोलिए ये हो गया, सैडल रीजन ये हो गया, यानी सैडल रीजन हो गया यह, और ये क्या है क्लोज फिजिबल रीजन है। और इस ग्राफ का देखिए कॉर्नर पॉइंट कहाँ कहाँ मिला है, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं a, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x एक्सिस पर है, y 0 8 और 0 हो जाएगा, ये देखिए y एक्सिस पर है, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट B, y एक्सिस पर है x 0 होगा,
और y कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलिए यार, 14 हो जाएगा, बोलिए। लेकिन अब इसका तो निकालना पड़ेगा, इसको हम करते हैं c, क्योंकि ये दोनों आलेख का इंटरसेक्ट पॉइंट है, इन दोनों को सॉल्व करना होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कहीं और, कैसे देख लीजिए, यहाँ x + 2y है, यहाँ y है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए x + 2y = 28, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 2y = 48 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके हमको c का निकालना है। यहाँ लिख सकते हैं फॉर पॉइंट C पॉइंट के लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए दोनों के इक्वेशन को हल करना होगा। हम पहले इसको उतारते हैं। देखिए इक्वेशन को हल करने के लिए किसी को इक्वल करना पड़ेगा, या तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो पहले दोनों इक्वेशन उतार लीजिए, 3x + y = 24। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बोलिए, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इसका साइन दोनों सेम है, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। कहीं अलग कर लेते हैं, देख लीजिए। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आइए इक्वेशन देख लीजिए। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ सकते हैं x + 2y = 28, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 2y = 48, और इसको जब माइनस करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा इक्वेशन आप पहले भी सब किए होंगे। माइनस है, x है, -6 है, -5x हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, 0 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और माइनस में आ जाएंगे। आज जब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 4, यानी इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। जैसे ही रखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं x + 2y = कितना है, 28। x का मान 4 रखिए, 4 + 2y = 28, और ये देखिए ये इधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, 2y हो जाएगा, ये घट जाएगा 24, और y का मान निकालेंगे 12 हो जाएगा। यानी इंटरसेक्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा 12। यानी आपको C पॉइंट निकालना होगा जहाँ पर कटिंग पॉइंट हो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया जाता है। अब आपका यहाँ पे काम खत्म होता है। देख लीजिएगा इसको कैसे निकालते हैं, हमने समझा दिया, इंटरसेक्ट पॉइंट का निकल गया। अब हम ग्राफ में आ जाते हैं, यहाँ पर इसके बाद आता है, ये आपका हो गया सैडल रीजन, किधर मिला बोलिए, इन ओरिजिन। अब यहाँ पे आ जाता है कॉर्नर पॉइंट पर बात करते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे आपको 3 को मिले हैं। ये देखिए साइड रीजन हो गया, एक कॉर्नर पॉइंट है, एक ई कॉर्नर पॉइंट है, एक ई है और एक ई है। तो सबको हम यहाँ लिख देते हैं। देख लीजिए कॉर्नर पॉइंट में हम सब लिखेंगे, दोनों को मिलाकर। पहला कॉर्नर पॉइंट ए है, दूसरा क्या है बी है, तीसरा क्या है सी है, चौथा क्या है ओरिजिन है। ए का देखिए कोऑर्डिनेट कितना है 8 0, दूसरे का कितना है, बी का कितना है 0 14, और सी का भी आप निकाले हैं, वह है 4 12, आई तो होता है 0 0। इस चार्ट में इतना आ जाएंगे आप। इसके बाद एक और आगे बढ़ जाता है, जगह कम है, एक आता है बोलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके आगे जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इतना करेंगे, इसके आगे चला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके लिए हम एक और चार्ट बना देते हैं, यहाँ इतना कर लिया जाएगा। फिर समझिए, सबसे पहले हम इन इक्वेशन को, कांस्टेंट को यहाँ लिख लेंगे, नॉन नेगेटिव वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ जेड की आवश्यकता नहीं होगी, जेड इसके बाद आ जाते हैं, हम बता देते हैं। इन इक्वेशन हो गया, फिर इसका हम इक्वेशन बना लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं इंटरसेक्ट फॉर्म में आते हैं। जो भी यहाँ कांस्टेंट होगा वो प्लस में हो या माइनस में हो, उतना से दो तरफ डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके लिखेंगे, या देखिए इंटरसेक्ट फॉर्म में आ गया। उसके बाद से हम निकालते हैं साइड, इसको सेटिस्फाई करते हैं 0 से। किसको बोलिए, इन इक्वेशन को, इसको सेटिस्फाई करेंगे 0 से। 0 0 रखेंगे, 0 28 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। सेटिस्फाई कर दिया तो साइड रीजन कहाँ आ जाएंगे बोले इन ओरिजिन, यानी जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वह किधर होगा बोलिए ओरिजिन की तरफ होगा। फिर हम इसमें 0 0 रखते हैं, 0 0 रख देंगे, फिर सब कुछ करेगा। 0 क्या होता है बोलिए 24 से छोटा होता है।
तो जो होगा पीवी ओरिजिन, यानी यहाँ तक आप कर लिए। इसके बाद अब ग्राफ की आवश्यकता होती है, हम ग्राफ बनाते हैं, एक्स ले लेंगे वाई ले लेंगे, दोनों के वैल्यू को देखिए, ये 28 है, 14 है, 8 है, 24 है, यानी 28 तक ले जाना है। तो कितना का इंटरवल हम लेते हैं, ग्राफ आप कितना जानते हैं, 11 तो पढ़े होंगे, 4 का इंटरवल है, इधर भी ले लिए। अब शुरू करते हैं इस ग्राफ के लिए। x के नीचे क्या है 28, x पर आएंगे, x पर 28 पर आ गए तो घेर देंगे। फिर यहाँ पर y के नीचे कितना है 14, y पर जाएंगे 14 यहाँ पर आएगा, ये 12 है, ये 16 है, तो 14 क्या आ जाएगा तो बीच में आ जाएगा, इसको घेर देंगे और इसको मिला देंगे। इसका ग्राफ हो गया। और ये जो इक्वेशन है, इस ग्राफ पीछे ये जो इक्वेशन है यहाँ लिख दिया जाएगा और इसको पूरा कंप्लीट रेखा से मिलाएंगे। फिर आइए हम इस पर बात करते हैं। x नीचे क्या है 8, यहाँ पर x पर आ गया, 8 पर आ गया, गोल कर देंगे। फिर यहाँ y नीचे क्या है 24, y पर जाएंगे 24 पर चले आते हैं, देखिए यहाँ पे, फिर इसको मिला देंगे। देखिए किसका ग्राफ है, फिर x और y 24 का। लेकिन ये ग्राफ देखिए ध्यान से, यहाँ एक पॉइंट पर काट लिया C पर, इसका। और दूसरा बात क्या है कि इसका सैडल रीजन किधर है, इन ओरिजिन, इधर चला गया, इसका भी इधर। लेकिन सोल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इसके लिए भी इधर, इसके लिए भी इधर। तो कॉमन एरिया ये है, ये एरिया देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यह दोनों के सैडल रीजन में कॉमन है। जो कॉमन होता है उसी को हम क्या करते हैं, वो ये कलर कर देते हैं और यही हो जाता है आपका फिजिबल रीजन। ध्यान दीजिएगा, यही होगा फिजिबल रीजन, या इसी को कहेंगे सैडल रीजन। सैडल रीजन ये क्लोज है, देखिए एकदम बंद है। अगर ओपन होता उसमें केवल वो मिनिमम के लिए आंसर मिलते हैं, मैक्सिमम के लिए नहीं मिलते हैं। तो ये देखिए ये मिल गया। अब इसका कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। ये पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट सी इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो x और y का वैल्यू आएगा वही इसका कोऑर्डिनेट दे देगा। अब इस सैडल रीजन का देखिए कितने हैं कॉर्नर पॉइंट, 1 2 3 4, चारों पॉइंट को हम मान लिए A, B और C और D। यहाँ तक आ गया, काम खत्म हो गया। एक स्टेप और बढ़ता है, वहां पे आगे बढ़ाएंगे Z। कैसे, कॉर्नर के बाद आता है Z, देखिए इसको मिला दें। कॉर्नर के बाद आप ले लेंगे Z, थोड़ा सा ग्राफ जगह कम पड़ गया। कॉर्नर के बाद आपका आएगा Z, ऐसे उसको आगे बढ़ा दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर आएगा Z। Z का वैल्यू कितना था बताइए, Z का वैल्यू आपके पास होगा, Z का वैल्यू था 20x + 10y। ये देखिए 20x + 10y ये था, बोलो बाबू, ये आगे बढ़ेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को रखेंगे, a के वैल्यू को रखिए, इसमें a के वैल्यू को रखेंगे तो 28 और एक x की नियामक क्या है 8 है, 10 और y का नियामक वहां देखिए 0 है। यहाँ से यहाँ वैल्यू हमने रख दिया, तो देखिए क्या मिल जाएंगे, देखिए क्या मिल रहा है एक पॉइंट के लिए। ये देखिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए इतना आ गया, ये तो 0 हो जाएगा। यह एक पॉइंट के लिए है, Z का मान इतना आ गया, Z1 कर दीजिए। एक पॉइंट के लिए इतना आ गया, Z2 निकालते हैं। अब हमको B वाला वैल्यू रखना है 0 14, 0 14, x का मान 0, y का मान 14, तो 28 × 0 और 10 × 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर Z2 का मान कितना आ जाएगा 140। फिर हम निकालते हैं Z3, कॉर्नर पॉइंट कितने हैं ध्यान दीजिए A B C। अब कह सकते हैं इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ZA और यह है ZB, B पॉइंट के लिए है। अब ZC के लिए निकालने जा रहे हैं, तो C के लिए 4 और 12 है, x का मान यहाँ रखना है 4, रखिए ये हो गया 4 और ये 10, y का मान कितना है 12, सॉल्व कीजिए जरा सा कितना आएगा 8, 3 और 4 2 जा 8 और ये होगा 120, 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 2, 232 हो गया। और आएगा आपका ZO, 0 0 रखिए इसमें, जब रखेंगे तो 0। और बताइए कंडीशन क्या था, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंडीशन क्या था, यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम था, अधिकतम था। इसमें चेक कीजिएगा अधिकतम वैल्यू कौन है, ये 220, 140 और ये है 232, 0।
ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, देखिए ध्यान से, यानी इसी पर मैक्सिमम मिल रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस एलपीपी का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जेडसी तीसरा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इक्वल टू 4 12, यानी x का मान हो गया 4, y का मान हो गया 12। हेंस इस चार्ट के माध्यम से आप किसी भी सवाल को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चार्ट याद होना चाहिए। पहले हम क्या लेते हैं, इन इक्वेशन, फिर हम बनाते हैं इक्वेशन, फिर हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलेंगे, जितना कांस्टेंट होगा उससे भाग देते हैं, और फिर हम इसको ओरिजिन में संतुष्ट करेंगे। इसको अगर संतुष्ट कर देगा तो सैडियन कहा जाएंगे, ओरिजिन की तरफ आ जाएंगे। अगर संतुष्ट नहीं करता, सेटिस्फाइड नहीं करता, तो कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट साइड में चले जाएंगे। उसके बाद से हम इसके बाद हम क्या करते हैं, बोलिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करके कॉमन एरिया निकालेंगे, यही निकलता है पीपुल रीजन या सैडियन रीजन निकल जाता है। अब इसका कॉर्नर पॉइंट देखते हैं, ध्यान दीजिए, ये क्या इंटरसेक्ट फॉर्म है, तो दोनों को हम ये क्या है, बोलिए इंटरसेक्शन पॉइंट है, बोलिए इस कटिंग पॉइंट है, तो ये दोनों ग्राफ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसका मान निकाल लेते हैं। एक्स वैल्यू का जो मान आएगा वो सी का क्या होता है, कोऑर्डिनेट दे देगा। ये सारे कॉर्नर पॉइंट को हम यहाँ पर लिखेंगे कोणीय बिंदु में। इसके आगे बढ़ाते हैं, एक और चार्ट आएगा, वहाँ लिखा जाएगा जेड, जो भी इक्वेशन है दे दिया जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन यूज की जाती है, और मैक्सिमम की मिनिमम यहाँ लिख लेते हैं। फिर यहाँ जेड ए निकालेंगे, ए पॉइंट माने हैं, ए पॉइंट के लिए जेड का मान, बी पॉइंट के लिए जेड का मान, सी पॉइंट के लिए जेड का मान, और डी के लिए जेड का मान, और उसमें करा मैक्सिमम। देखेंगे इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन आ गया, बोलिए ये 232, यानी यही होगा मैक्सिमम। और ये किस पॉइंट पे मिला है, सी पॉइंट पर। ये एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, पहला जो मान होता है वो एक्स का होता है, बाद वाला जो होता है वाई का होता है। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी यहाँ हो जाएंगे 4 4 और 12 हो जाएंगे, यानी एक्स का वैल्यू 4, वाई का मान 12। इस प्रकार आप कुछ कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए हम और आपको बता देंगे ऑन सैडियन रीजन में क्या होता है। मैक्सिमम होगा तो सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होंगे। अगर मैक्सिमम जेड का मान दे देगा तो सॉल्यूशन क्या होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, पूरा रहेगा। लेकिन अगर मिनिमम है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को चूज करते हैं, कॉर्नर पॉइंट को देखकर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, या इसके बाद हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, उसको पूरा क्लियर कर देंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और हम अपने यहीं पर इसको समाप्त करते हैं।